हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, नमस्ते दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इतने अलग अलग तरीकों से आपको हेलो क्यों कह रही हूँ। क्या हेलो ही काफ़ी नहीं था? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इंग्लिश में हेलो कैसे बोलें। मतलब कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं या दूसरी बार मिल रहे हैं या इवन दो आप उनसे बार बार मिलते हैं, आप थोड़े ट्विस्ट के साथ उनको कैसे हेलो बोलें। क्या आपको पता है कि लोगों को मिलकर हेलो, नमस्ते, सलाम कहने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं? जी हाँ, और लोगों को हेलो कहने को इंग्लिश में ग्रीट करना कहते हैं। तो अब हेलो, हाउ आर यू तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इनके सिवा आप और किस तरीके से किसी को हेलो बोल सकते हैं, ये जानने के लिए तो आपको ये पूरा लेसन देखना पड़ेगा। और ये लेसन आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल एंड यू आर वाचिंग लर्न-एक्स, जहाँ पे आप हिंदी के थ्रू बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो देखते रहिए और जानिए कि कैसे लोगों को ग्रीट किया जाता है इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और आप अपनी क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो आप जाते ही अपने दोस्तों को इंग्लिश में हेलो कैसे कहेंगे? ऑब्वियसली आप दोस्तों से हेलो बहुत इनफॉर्मली कहेंगे, मतलब बहुत दोस्ताने के तरीके से, बहुत दोस्तों के साथ। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश में अनौपचारिक तरीके से हेलो बोलनी है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं। जैसे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ हेलो कहने की, आप हेलो के सिवा और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। और सोचिए अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल रहे हैं या अपनी डेट पर जा रहे हैं, तो उन्हें भी तो आप इनफॉर्मली ही हेलो कहेंगे, है ना? वहाँ पे आपको उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो हेलो के सिवा और भी तरीके होते हैं इनफॉर्मली हेलो कहने के, जैसे कि हे मैन, हे गर्ल। इसका मतलब होता है और भाई और लड़की, क्या चल रहा है? ठीक है, इसका एक और तरीका है हाउज इट गोइंग, सब बढ़िया है। या फिर हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे हो? अब आप उनसे हाउ आर यू कुछ इस तरह भी पूछ सकते हैं, ये ज्यादा कूल साउंड करेगा। जी हाँ, तो ये सुनिए आप ध्यान से इस बार। व्हाट्स अप, और सब कैसा चल रहा है? हाँ, तो यहाँ से आया है आपके फ़ोन का व्हाट्सएप भी। जो आप फ़ोन पे व्हाट्सएप चलाते हैं वो भी इसी का नाम है व्हाट्सअप, मतलब क्या चल रहा है। इसका जवाब आपको कोई देगा, कुछ नहीं, नथिंग मच। और क्या नया हुआ तुम्हारे साथ? सो व्हाट्स न्यू? और क्या होगा, वही पुरानी बातें, द सेम एज यूजुअल। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? What about you? What's going on? क्या हो रहा है आजकल? आप ये भी कह सकते हैं What's going on these days? कुछ खास नहीं, nothing much. You say, तुम बोलो। तो सब कैसा है? How's everything? सब बहुत अच्छा है। Everything is very good. आप ये भी कह सकते हैं How are things? मतलब सब चीजें कैसी चल रही हैं। और अगर आपको इसका जवाब देना है ठीक ठाक है, तो आप कहेंगे नॉट बैड। और जिंदगी कैसी चल रही है? हाउज लाइफ? क्वाइट नाइस। एंड योर्स? बहुत अच्छी। और तुम्हारी? तो अगर आप किसी को सुबह मिले थे और आप उन्हें फिर से दिन में दोबारा मिल रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? तब आप हेलो एक डिफरेंट तरीके से कहेंगे। या फिर आप दिन में किसी को मिले थे और उसके बाद आप उन्हें रात को मिल रहे हैं, तो आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, और तुम्हारा दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? बहुत थकाने वाला था। इट वॉज वेरी टायरिंग। या फिर आप उनसे कह सकते हैं तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? हाउ इज योर डे गोइंग? चल रहा है को हम इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, मतलब अभी कैसा चल रहा है। टू मच वर्क, आज बहुत काम था। अब जिन लोगों को आप थोड़े समय से नहीं मिले हैं और उन्हें आप हाथ मिलकर या गले लगाकर थोड़े टाइम बाद ये कहकर मिल सकते हैं,
अरे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, गुड टू सी यू, या फिर नाइस टू सी यू। आप उन्हें ये भी कह सकते हैं, अरे बहुत दिनों से नहीं देखा तुम्हें, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, थोड़ा समय हो गया है, ये इट्स बिन अ व्हाइल, या फिर यस इट्स बिन सम टाइम। अगर आप अपने दोस्त से बहुत ही समय बाद मिल रहे हैं तो आप कहेंगे, तुम्हें देखे हुए सदियां हो गई हैं, इट्स बिन एजेस सिंस आई सॉ यू। तो इस तरीके से आप अपने दोस्तों को ग्रीट कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें मिलकर हेलो हाय हाउ यू पूछ सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि आप अगर अपने ऑफिस गए हैं या किसी इंटरव्यू पे गए हैं तो वहाँ पे आप कैसे औपचारिक तरीके से, मतलब फॉर्मल तरीके से किसी को हेलो कहेंगे। इन्हें आप मोस्टली बिजनेस में या फिर किसी फॉर्मल सिचुएशन में, इंटरव्यू के सिचुएशन में, या फिर किसी कॉलीग से बात करते हुए यूज़ करेंगे। अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं तो उनके साथ भी आप ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत औपचारिक तरीका है बात करने का। और अगर आपने सोचा होगा, हम ज़्यादातर अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। तो जब हम किसी को रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं तो भी हम फॉर्मली बोलते हैं, औपचारिक तरीके से बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, गुड मॉर्निंग या फिर मॉर्निंग। अगर आप किसी को मॉर्निंग बोल रहे हैं, इसका मतलब भी गुड मॉर्निंग होता है। या आप कह सकते हैं आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हे इवनिंग, गुड इवनिंग। जब आप किसी को काम पर पहली बार मिलोगे तो आप उन्हें कह सकते हो, आपको मिलकर अच्छा लगा, इट्स नाइस टू मीट यू, या फिर आपको मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। अगर आप कहेंगे आई एम हैप्पी टू मीट यू तो वो काफ़ी इनफॉर्मल हो जाएगा, इसलिए आप कहेंगे प्लीज टू मीट यू। अब अगर आप किसी व्यक्ति को काम पर ऑफिस में दोबारा मिल रहे हैं तो आप उन्हें फिर से मिलकर कहेंगे, आपको फिर से मिलकर अच्छा लगा, इट्स नाइस टू सी यू अगेन। अगेन का मतलब होता है फिर से। अब अगर आप उनसे पूछते हैं हाउ आर यू तो आप कुछ ऐसे कहेंगे, तुम कैसे हो, हाउ हैव यू बिन। ये फॉर्मल तरीका होता है हाउ आर यू कहने का। तुम्हारा हाल कैसा है, हाउ डू यू डू। चलिए, तो अब आपने सीख लिया है कि आप अपने ऑफिस में कैसे किसी को ग्रीट करेंगे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप में हैं या फिर अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर आप हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब किसी को मिलते ही उनसे कैसे बात करेंगे। तो वहाँ आप बहुत कूलली बोल सकते हैं, मतलब बहुत इनफॉर्मली। इस तरीके से सिर्फ आप अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को बोलेंगे। इस तरीके को बोलने को कहते हैं स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जिन्हें आप सिर्फ बोलने के लिए यूज़ करते हैं पर आप उन्हें लिख नहीं सकते हैं, और आप इन वर्ड्स को अपने ऑफिस में भी नहीं बोल सकते हैं और अपने से बड़ों के साथ भी नहीं बोलेंगे। तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ या अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप बहुत चिल्ड आउट और बहुत कूल साउंड करना चाहते हैं तो आप स्लैंग वर्ड्स यूज़ करके किसी को हेलो हाय बोल सकते हैं, उन्हें ग्रीट कर सकते हैं। तो हेलो बन जाता है यो, हे बडी, और हाउ आर यू बन जाता है हाउडी। हाउडी का मतलब होता है हाउ डू यू डू। ये एक शॉर्ट फॉर्म है हाउ आर यू की। आप कह सकते हैं आर यू ओके, ठीक हो, यू ऑल राइट, ठीक हो क्या, या फिर आप कह सकते हैं ऑल राइट मेट, ठीक हो दोस्त। और जो हमने सीखा था व्हाट्सअप, ये पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, व्हाट्सअप बन जाता है सप, ओनली सप या फिर वाज अप। ओके, और अगर आपको किसी को कहना है हैव अ नाइस डे तो आप कहेंगे गुड डे मेट। जी, गुड डे मेट का मतलब होता है हैव अ नाइस डे। अब हम थोड़े से और मिलने जुलने के, मतलब ग्रीट करने के सवाल जवाब देखते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलें तो आप उन्हें कहिए हाय, मेरा नाम साहिल है, आपको मिलकर अच्छा लगा, हाय आई एम साहिल, इट्स नाइस टू मीट यू। और आप ये भी कह सकते हैं आपको मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई,
Even I am very happy to see you. My name is Jackie. मेरा नाम जैकी है. और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम क्या काम करते हो. इसके लिए आप कहेंगे What do you do for a living? जी, What do you do for a living का मतलब होता है कि तुम जीने के लिए क्या काम करते हो. अब इसका जवाब हो सकता है मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ. I work at a restaurant. अगर आप कहीं और काम करते हैं तो आप कह सकते हैं मैं बैंक में काम करता हूँ. I work at a bank. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे I am a software engineer. या फिर आप कह सकते हैं I work at a software company. तो इस तरीके से आप अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं उनसे और उनको बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं. आप ये भी कह सकते हैं मैं एक डेंटिस्ट हूँ, I am a dentist. और फिर आप भी उनसे पूछ सकते हैं What do you do for a living? और अगर आपको उनकी बात नहीं सुनाई दी या समझ नहीं आई जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे I didn't hear you. मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी. या फिर क्या बोला आपने? What was that again? आप कह सकते हैं Excuse me या Pardon me या फिर आप कह सकते हैं प्लीज़ दोबारा बोलिए. इसको आप कहेंगे Come again. ठीक है, अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है. अगर आप किसी को अचानक से कहीं मिल जाओ तो आप क्या कहोगे? जैसे आप कहीं मॉल जा रहे हैं और आप किसी को मिले, आपको उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ पर होंगे, तो आप कहेंगे हे मोनिका, तुम्हें देख के आज बहुत अच्छा लगा, क्या कर रही हो? हे मोनिका, इट्स गुड टू सी यू, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो आप सरप्राइज्ड हैं कि वो यहाँ क्या कर रही हैं. आप उन्हें ये भी कह सकते हैं अरे वाह, ये कितना बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें कब से नहीं मिली, कैसी हो तुम? What a surprise! I haven't seen you for a long time. How have you been? How have you been का मतलब होता है How are you? तो इसका जवाब वो आपको दे सकते हैं आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ, बाकी सब ठीक है. These days I'm pretty busy. Everything else is fine. तो इस तरीके से वो आपको जवाब देंगे अगर आप किसी को सडनली किसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर आपने उम्मीद नहीं की होगी उन्हें मिलने की. अगर वे व्यक्ति आपको किसी रेस्टोरेंट में मिले तो हम देखते हैं आप उन्हें कैसे बोलेंगे. अगर आप उन्हें रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं क्या तुम इस रेस्टोरेंट में बहुत बार आते हो? Do you come to this restaurant frequently? या फिर Do you come to this restaurant often? हाँ, मैं यहाँ बहुत बार आई हूँ पर रेगुलरली नहीं आती हूँ. Yes, I come here many times, but I don't come here regularly. या फिर I don't come here on a regular basis. तो इस तरीके से आप बात करेंगे जब आप किसी से सडनली किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं. अब अगर आप बाय चांस किसी से किसी मूवी थिएटर में सडनली मिल जाएं तो आप क्या बोलेंगे? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे अरे तुम यहाँ कैसे? हे, हाउ कम यू आर हियर? तो वो आपको बताएंगे कि वो मूवी देखने आए हैं. वो कहेंगे आई एम हियर टू सी अ मूवी. तो आप उनसे कहेंगे अरे कौन सी मूवी देखने आए हो? Which movie have you come to see? मैं जाबाज देखने आया हूँ. I have come to see जाबाज. अरे मैं भी वही मूवी देखने आया हूँ. I have come to see the same movie. मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई. I am so happy to see you here. तो इस तरीके से आप बात करेंगे किसी से जब आपको कोई सडनली किसी मूवी थिएटर में मिल जाता है. और आज आपने मेरे साथ इस लेसन में सीखा है कि आप किसी को ग्रीट कैसे करेंगे जब आपको कोई मिलता है, चाहे वो आपके दोस्त हो या फिर आप अपने ऑफिस में हो या फिर कोई आपको कहीं सडनली मिल जाए तो उनसे आप कैसे बात करेंगे. तो अगली बार जब आपको कोई मिलेगा आपको 2 बारी नहीं सोचना चाहिए उनसे इंग्लिश में बात करने के लिए. आप ये सारी फ्रेजेस याद कीजिए और अगली बारी उनसे मिलिए और उनके साथ ये सारी फ्रेजेस यूज़ कीजिए. थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए. दोबारा वापस आइएगा. Bye-bye.